वेलकम टू द अल्फा एनालिस्ट। तो आज की वीडियो में हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, तो आपको थोड़ा मोटा आइडिया आ जाएगा। वैसे कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज़ क्या है और उसमें ट्रेड लेना है नहीं लेना है, वो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे। तो मैं जनरली क्या रिकमेंड करता हूँ कि जो सिंगल कैंडल मतलब क्या रहता है, तो उसके ऊपर कभी ट्रेड नहीं लेने का होता है। आपको ट्रेड मतलब कि अगर लेना भी हो तो आपको एक तो पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस तो देखना ही है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न का उसमें यूज़ किया है कि आप उसको थोड़ा कंफर्मेशन आपको मिल जाता है, कि आपको थोड़ा आइडिया आ जाता है कि हाँ ये पिक्चर बन रहा है और हमको यहाँ से कैसे ट्रेड लेना है। तो उसके लिए हमको इसका कैंडलस्टिक का थोड़ा बेसिक नॉलेज होना कंपलसरी है। तो ये बात कर लेते हैं कि उसमें क्या है कैसा है। तो हम जनरली जब भी चार्ट देखते हैं और आप कैंडल वाला चार्ट मतलब कि यूज़ करते हो, तो उसमें सारी कैंडलें बनती दिखेगी आपको, ग्रीन रेड, कोई मोटी कोई छोटी, ठीक है। तो चलो बात करते हैं इसमें क्या करना है कैसे समझना है। तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे एक वाइट कैंडल है और एक ब्लैक कैंडल है। तो वाइट कैंडल को हम ग्रीन कैंडल मानेंगे और ब्लैक कैंडल को हम पहले रेड कैंडल मानेंगे, ठीक है। तो वाइट कैंडल में जो वाइट कैंडल को बुल वाली कैंडल बोलते हैं और ब्लैक वाली कैंडल को बेरिश कैंडल बोलते हैं। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये बीच में जो पार्ट है इसको बॉडी बोलते हैं। दोनों में बॉडी तो सेम ही है। फिर जो बुलिश वाली कैंडल रहती है उसमें ओपन नीचे रहता है और बेरिश वाली कैंडल में ओपन ऊपर रहता है। और उसमें जब ये कैंडल मतलब कि मान लो कि ये 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है, 15 मिनट की कैंडल है। तो 15 मिनट की कैंडल में यहाँ से ओपन हुआ, ये ओपन हुआ, ठीक है। तो मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो मान लो कि उसने ये हाई बना लिया, यहाँ तक ऊपर गया और फिर यहाँ तक नीचे गया, एंड फिर वो क्लोज यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो उसको हम क्लोजिंग प्राइस बोलेंगे, इस वाली मतलब की लाइन को। और ये ऊपर वाले को हाई बोलेंगे और नीचे वाले को लो बोलेंगे। तो इसको ये जो ऊपर मतलब कि पतली सी जो लाइन बनी हुई है उसको हम शैडो बोलते हैं और ये पार्ट है वो उसको बॉडी बोलते हैं। तो जब बुलिश कैंडल होती है तो उसमें लो नीचे रहता है, हाई ऊपर रहता है। बेरिश कैंडल में भी हाई ऊपर रहता है, लो नीचे रहता है। एंड बुलिश कैंडल में ओपन नीचे रहता है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर रहती है। जबकि बेरिश कैंडल रहती है उसमें ओपन ऊपर रहता है और क्लोज नीचे रहता है, ठीक है। और उसका हाई और लो नीचे, हाई ऊपर और लो नीचे रहता है। तो वो दोनों में सेम ही है। तो ये एकदम बेसिक कैंडल हो गई। अभी उससे कुछ ये जब उसका कुछ दूसरे कोई कैंडल बनती है तो उसके साथ कुछ फॉर्मेशन रहता है, तो वो थोड़ा हमको समझ लेना है। सेकेंड कैंडल स्टिक पैटर्न में हम देखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। तो डोजी कैंडल जनरली क्या है कि उसमें ओपन और क्लोज का प्राइस सेम रहता है, ठीक है। और ऊपर एक शेडो होता है और नीचे एक शेडो रहता है, उसको वीक भी बोलते हैं। उसका बॉडी होता है, उसका ओपन और क्लोज का प्राइस सेम रहता है। और यहाँ पे इस चार्ट में ये एक डोजी कैंडल है, ये डोजी है, ये डोजी है, ठीक है, ये भी डोजी है। तो अभी इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल क्यों बोलते हैं, तो वो एक बायर को फेवर करती है कि उसमें उस मतलब के चार्ट में हम देख सकते हैं कि बायर थोड़े मतलब कि बायर को फेवर कर रहा है, कि बायर ज़्यादा है कंपेयर टू सेलर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो ये शेडो है ये लंबा रहता है और उसका ऊपर थोड़ी सी बॉडी होती है, उसका ओपन और क्लोज प्राइस सेम रहता है। तो मतलब कि उसमें सेलर पहले आए बट वो सस्टेन नहीं कर पाए और फिर वो ऊपर चला गया, ठीक है। तो अगर ये कैंडल स्टिक हमको दिखती है तो हमको थोड़ा ये मान लेना है कि अभी भी बायर है और वो मतलब कि ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट को ऊपर ले जाना है। तो अगर वो डाउन ट्रेंड में दिखता है तो समझ लेना कि बायर आने की ट्राई कर रहे हैं और यहाँ से प्रॉब्लली अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। बट यहाँ पे हमको ट्रेड नहीं लेना है, बस ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए यही है कि अगर मान लो कि हमारा कोई ट्रेड चल रहा है, अपने कहीं से पोजीशन ली है, तो वहाँ पे समझ लेना है कि ये अगर अपने पुट लिया है और मार्केट नीचे की साइड जा रहा है और ये ऐसी कैंडल बन रही है, तो हमको एग्जिट तो नहीं करना है, बट वो इंडिकेशन दे रहा है तो वेरी सुन मतलब कि नियर फ्यूचर में वो मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। फिर तीसरी कैंडल स्टिक कौन सी है देख लेते हैं, ग्रेवस्टन डोजी। तो ये ग्रेवस्टन डोजी में क्या रहता है कि उसमें बॉडी है वो नीचे की साइड रहती है, मतलब कि ये इतनी पतली सी, उसमें ओपन क्लोज उसमें भी सेम रहता है। बट उसमें क्या वो क्या इंडिकेट करता है कि सेलर अभी भी मार्केट में है और वो मतलब कि ट्राई कर रहे हैं मार्केट को नीचे ले जाने का। एक बार बाहर आ गया बट वो सस्टेन नहीं कर पाया और सेलर ने वापस मार्केट मार लिया और वो नीचे जाने की ट्राई कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेवस्टन डोजी। उसके बाद है स्पिनिंग टॉप। तो स्पिनिंग टॉप में क्या होता है कि बीच में कुछ ऐसे थोड़ा बॉडी होता है एंड ऊपर और नीचे का जो वीक रहता है वो सेम रहता है। तो मतलब कि वो न्यूट्रल स्टांस दिखा रहा है कि अभी मतलब कि कुछ थोड़ा मतलब कंफ्यूजन है कि क्या बायर मतलब कि नहीं हावी हो रहा है, सेलर भी नहीं हावी हो रहे हैं, तो ट्रेंड माइट भी कंटिन्यू, या फिर उसके बाद दूसरा कोई कैंडल बनता है तो उसके ऊपर से हम थोड़ा प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो इसके ऊपर तो कोई ऐसा हम ट्रेड नहीं लेने वाले। जब कोई कैंडल स्टिक के ऊपर से ट्रेड लेने वाला होगा तो वो पीछे आएगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। फोर्थ है हैमर। तो हैमर क्या है कि वो भी एक डोजी टाइप का ही है। तो उसमें क्या होता है कि बॉडी का ओपन और क्लोज प्राइस है ना, ये
ओपन और ये हो गया क्लोज, तो ये हो गया शेडो ये वाला, ठीक है। तो ये अगर डाउन ट्रेंड में हमको दिख रहा है हैमर, तो हमको यहाँ से मान सकते हैं कि अभी बायर आ सकते हैं और ट्रेंड चेंज हो सकता है, पर इसमें ओपन और क्लोज का प्राइस सेम नहीं रहता, वो डिफरेंस उसमें डिफरेंस रहता है, और जबकि डोजी में ओपन और क्लोज का प्राइस सेम ही रहता है, ठीक है। अभी दूसरा देख लेते हैं, इन्वर्टेड हैमर। तो इन्वर्टेड हैमर क्या है कि अगर डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो यहाँ से अप पोटेंशियल अप ट्रेंड मतलब कि स्टार्ट हो सकता है। तो उसमें क्या है कि ये हैमर का उल्टा है, तो उसमें भी ओपन और क्लोज का प्राइस अलग अलग रहता है एंड एक शेडो होती है, ठीक है। फिर हैंगिंग मैन, तो हैंगिंग मैन हमको अप ट्रेंड में अगर मिलता है तो यहाँ से प्रोबेबली रिवर्सल हो सकता है और डाउन ट्रेंड मतलब कि स्टार्ट हो सकता है। तो उसमें भी सेम ही ऊपर थोड़ा बॉडी रहता है, तो ऊपर यहाँ पे ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया और ये उसका शेडो हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार में क्या है कि वो अप ट्रेंड में हमको मिला, तो उसमें भी ये ऐसे बेरिश कैंडल बनी, ठीक है, शूटिंग स्टार वाली। तो उसमें ये रहा ओपन, ये क्लोज, और यहाँ से प्रोबेबली रिवर्स ट्रेंड मतलब कि स्टार्ट हो जाएगा और डाउन ट्रेंड का स्टार्टिंग होना स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। फिर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, अभी ये क्या है कि ये कॉम्बिनेशन है दो कैंडल का, तो ये वाले में हम थोड़ा अगर एक बार ट्रेड लेना भी हो तो हम ले सकते हैं, बट मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के ही हमको ट्रेड लेना है। उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाता क्या है कि कहाँ कोई जगह पे अगर सपोर्ट है तो वहाँ पे मतलब कि वहाँ से मार्केट नीचे नहीं जा पाया, तो यहाँ से प्रोबेबली चांस है कि बायर आएंगे और अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। और रेजिस्टेंस क्या, उसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस में बायर ऊपर नहीं जा पाए और वहाँ से सेलर आ गए, तो मोस्टली हमें ट्रेड का एंट्री वहीं पे लेना है, ठीक है। बट ये इंडिकेशन देता है कि क्या मतलब कि हो सकता है, ठीक है। तो मान लो कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये कैंडल ये बन गई और दूसरी उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये ग्रीन कैंडल बड़ी होनी चाहिए और ये जो प्रीवियस कैंडल है उसको पूरी खा जानी चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरी कैंडल बनी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं और ये अब मतलब कि कॉल की साइड या फिर हम कोई इक्विटी में स्टॉक ले रहे हैं तो वहाँ पे हम उसको बाइंग साइड बैठ सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है बेरिश एंगल्फिंग। तो बुलिश एंगल्फिंग का ऑपोजिट, कि अगर कोई डाउन अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड में यहाँ पे कोई कैंडल बनी है और उसके बाद में एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है और वो प्रीवियस कैंडल को खा जाती है, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है ऐसा, ठीक है। फिर बुलिश हरामी कैंडल, तो उसमें क्या है कि एक डाउन ट्रेंड ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है डाउन ट्रेंड की, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक छोटी वाली कैंडल ग्रीन बनी है और वो उसका बॉडी उसको प्रीवियस कैंडल को कंज्यूम नहीं कर रहा है बट उसके अंदर है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल जब ग्रीन बनती है तो उसके जब भी वो प्रीवियस जो ये रेड कैंडल है उसके हाई को ब्रेक करेगा, तो यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं बाई साइड, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टॉक बाई कर सकते हैं या कोई कॉल बाई कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं बुलिश हरामी कैंडल। फिर नेक्स्ट है बेरिश हरामी कैंडल, तो उसमें भी आपने देख लिया होगा कि ये अप ट्रेंड चालू है और ये कैंडल बनी है और ये यहाँ पे छोटी कैंडल बनी है, तो उसके बाद ये एक बड़ी रेड कैंडल बनी है, तो हम यहाँ कहीं पे यहाँ पे एंट्री लेके पुट साइड बैठ सकते हैं, ठीक है। फिर बुलिश किकर, तो बुलिश किकर में क्या है कि ये हमको गैप अप वाले केस में दिखेगा। अगर हम वन डे का चार्ट देख रहे हैं तो उसमें दिखेगा कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है एंड फिर सडनली मार्केट गैप अप खुलता है एंड मार्केट में बहुत सारे बायर है, तो मार्केट ऑलरेडी पहले गैप अप खुला कुछ न्यूज़ या सेंटीमेंट की वजह से एंड फिर वो सभी लोग मतलब कि बायस होकर फिर बाई कर रहे हैं, तो ऐसा एक बुलिश किकर मतलब कि कैंडल मिलेगा, तो फिर हमको मालूम पड़ेगा कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। फिर है बेरिश किकर, तो बेरिश किकर में एक अप ट्रेंड चल रहा है एंड कुछ मार्केट में सडनली न्यूज़ आ गया कि ये हो गया वो हो गया और मार्केट दूसरे दिन मतलब कि गैप डाउन खुला एंड फिर सबका सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया, तो फिर एक ऐसे अपने को रेड कैंडल दिख सकता है, तो यहाँ से प्रॉब्ली डाउन ट्रेंड स्टार्ट होएगा। फिर है ट्विज़र टॉप, तो ट्विज़र टॉप में क्या है कि दो ऑलमोस्ट सेम आइडेंटिकल कैंडल बनती है, ठीक है। और आइडेंटिकल मतलब कि अप ट्रेंड चल रहा है, तो एक ग्रीन कैंडल बन गए, उसके सेम टू सेम रेड कैंडल बाजू में बनेगी, तो फिर और तीसरी उसके बाद में भी रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गई है, अगर ये हमको दिख जाता है तो फिर यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। फिर ट्विज़र बॉटम, तो उसमें भी यही है कि अगर कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है और ऐसे हमको आइडेंटिकल कैंडल मिलती है तो यहाँ से एक अप ट्रेंड आ सकता है, ठीक है। फिर पियर्सिंग लाइन, तो पियर्सिंग लाइन में क्या है कि एक डाउन ट्रेंड ऐसा चल रहा है, ठीक है, तो और बाजू में दूसरा एक ग्रीन कैंडल बनता है, ये कैंडल बनी और ये ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। तो रेड कैंडल का जो क्लोजिंग है और जो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग है वो दोनों सेम है, ठीक है, तो यहाँ से एक अप ट्रेंड आ सकता है, ठीक है। फिर ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है, तो उसमें क्या है कि एक अप ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद में एक ये
रेड कैंडल बनी है, और रेड कैंडल ये जो प्रीवियस जो कैंडल है उसका 50% से भी ज़्यादा मतलब कि बॉडी उसका बना हुआ है, तो फिर यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। फिर आ गए हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न पे, तो उसमें 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। अब ये है मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार में क्या है कि पहले ऐसे मतलब कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, फिर बाद में एक डोजी कैंडल बनता है, डोजी तो नहीं बोलेंगे, उसका कुछ बॉडी भी होगा, और फिर एक ग्रीन कैंडल बनता है। तो उसका, और यहाँ पे देख सकते हो कि तीनों का मतलब कि इसका क्लोजिंग प्राइस, इसका ओपनिंग प्राइस, और ये जो कैंडल बनी है उसका भी ओपनिंग या क्लोजिंग और रेड है या ब्लैक ग्रीन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो तीनों का मतलब कि सेम है। तो यहाँ इसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं, यहाँ से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। फिर है इवनिंग स्टार। तो इवनिंग स्टार में क्या है कि एक अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड ये चल रहा है, और यहाँ पे देखो इसका ये क्लोजिंग प्राइस और इसका क्लोजिंग प्राइस और इसका ओपनिंग प्राइस, ठीक है, तो वो दोनों सेम है। तो यहाँ से एक मतलब कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो उसके लिए क्या है कि बीच में ये इसको इवनिंग स्टार बोलते हैं, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया, ये रहा इवनिंग स्टार, ठीक है। तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड ऐसे स्टार्ट हो सकता है। बुलिश अबंडेंट भी अभी, तो ये भी हमको एक गैप गैप डाउन के केस में मतलब कि दिख सकता है। तो उसमें क्या है कि एक मान लो कि डाउन ट्रेंड चल रहा है और फिर मार्केट में कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट आ गया और मार्केट नीचे खुला, बट मार्केट यहाँ पे होल्ड किया और उसने ये कैसी डोजी कैंडल बना दी, ठीक है। और फिर सडनली दूसरे दिन सेंटीमेंट चेंज हो गए एंड मार्केट मतलब कि ऊपर से गैप अप खुला और फिर ये ऐसे एक बड़ा सा मतलब कि ग्रीन कैंडल बना दिया। तो डेफिनेटली ये यहाँ से एक बहुत बड़ा मतलब कि अप ट्रेंड आ सकता है, ठीक है। सेम विद बेरिश अबंडेंट बेबी कैंडल, उसमें भी मतलब कि ये ऐसे यहाँ पे ऐसे एक डोजी कैंडल मिलता है, ठीक है, ये एक डोजी कैंडल मिलता है एंड फिर दूसरे दिन मतलब मार्केट गैप डाउन में स्टार्ट होता है एंड फिर एक बड़ा सा ऐसा रेड कैंडल बनाता है। तो फिर यहाँ से एक लंबा मार्केट नीचे जा सकता है। फिर थ्री वाइट सोल्जर। तो थ्री वाइट सोल्जर में क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, देन ये कुछ कैंडल बना, फिर ये एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल, सेकंड उससे भी बड़ा ग्रीन कैंडल, और थर्ड उससे भी बड़ा ग्रीन कैंडल। तो ये डेफिनेटली एक अप ट्रेंड का इंडिकेशन देता है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। फिर है थ्री ब्लैक क्रो। तो उसमें एक मार्केट अप ट्रेंड में है एंड देन फिर एक रेड कैंडल बनता है, फिर एक उससे भी बड़ा, एक तीसरा उससे भी बड़ा। तो मार्केट यहाँ से प्रोबेबली नीचे जा सकता है, एक अच्छा डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन देता है। फिर है थ्री लाइन स्ट्राइक। तो उसमें क्या है कि ये एक कैंडल हो गई, ये दो हो गई, ये तीन हो गई, ठीक है। तो मार्केट ये नहीं डाउन की साइड जा रहा है, और ये जो चौथी कैंडल बनी है जो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है, बट ये इसके हाई को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। तो अभी भी ये ट्रेंड कंटिन्यू है डाउन के साइड, ये सब दिखाता है। फिर है मॉर्निंग डोजी स्टार। तो हमने पहले जो देखा कौन सा है, शूटिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, तो ये सेम ही है। पर इसमें उसमें क्या था कि उसका कुछ ये है, तो उसका कुछ ऐसा बॉडी बन रहा था, इसमें डोजी है, ठीक है। तो अगर मार्केट ये इवनिंग स्टार डोजी कैंडलस्टिक के बारे में बात करें तो मार्केट एक अप ट्रेंड में है और ये ऐसे बीच में डोजी बनाता है और फिर ये रेड कैंडल बनाता है, तो मार्केट नीचे जाएगा। एंड मॉर्निंग डोजी स्टार का वाला पैटर्न बन रहा है, तो उसमें एक डाउन ट्रेंड है एंड फिर एक ऐसा डोजी बनाएगा, फिर ये ऐसे ग्रीन बन गया, तो ये मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। फिर हम ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे जिसमें हमको कंफर्मेशन मिलता ही है कि हाँ यहाँ पे एंट्री लेना है, यहाँ पे एग्जिट करना है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, 3 इनसाइड अप एंड 3 इनसाइड डाउन। तो पहले ये अप की बात कर लेते हैं। तो मतलब कि एक रेड कैंडल बना, ठीक है, फिर ये दूसरा ग्रीन कैंडल बना। अब ये जो तीसरा कैंडल है ये बहुत बड़ा है और इसका मतलब कि इसने ये प्रीवियस जो पहला कैंडल था उसके हाई को भी ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से डेफिनेटली मतलब कि ऊपर जाने का पूरा चांसेस है, अप ट्रेंड हमको मिलेगा। एंड यही 3 डाउन साइड वाले में भी वैसे ही है। ये देखो, ये एक फर्स्ट कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, अप ट्रेंड चल रहा था, और उसका, और ये देखो, ये इसका क्लोजिंग प्राइस, इसका ओपनिंग प्राइस दोनों सेम है। एंड फिर ये कैंडल ने इसका मतलब कि ये क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस भी ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से एक प्रोबेबल डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। फिर है 3 आउटसाइड अप। तो उसमें क्या है कि देखो ये इनसाइड था, ठीक है, तो ये अभी ये वाला कैंडल ये कैंडल देखो ये आउटसाइड है, ठीक है, ये कैंडल आउटसाइड है। तो आउटसाइड मतलब कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ से एक ग्रीन कैंडल मिलता है और ये इसको पूरा कंज्यूम कर लिया आउटसाइड वाला कैंडल ने, तो यहाँ से अब जाएगा मार्केट। फिर 3 डाउन साइड। तो फिर मान लो कि मार्केट ऐसे मतलब कि अप ट्रेंड में है एंड ये एक रेड कैंडल बनता है और उसने ग्रीन कैंडल को पूरा खा लिया है, तो यहाँ से एक डाउन साइड का डाउन ट्रेंड मिल सकता है हमको। फिर रिवर्सल चार्ट पैटर्न। तो कोई एक ट्रेंड चल रहा है, मान लो कि अप ट्रेंड चल रहा है, तो वो ट्रेंड खत्म होकर अभी डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है, तो हमको ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न से मालूम पड़ेगा। तो पहला है डबल टॉप, उसको एम भी बोल सकते हैं, ये रहा एम, ये रहा नेक लाइन। तो ये कैंडल तो आई थिंक सब ये पैटर्न तो आप सबको ही मालूम ही होगा कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है। तो अभी मैं एक बार बता देता हूँ कि मार्केट ने ये अप ट्रेंड में गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट वापस अप ट्रेंड में गया और फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आया।
तो ये इसका ये नेक बन गया। तो ये नेक को जब ब्रेक करेगा तो ये जो हाइट है उतना ही मार्केट नीचे जाएगा। तो यहाँ पे हमने एंट्री कर ली और इतने मतलब कि इतना जो हाइट है वो डाउन साइड के लिए हम इतने टारगेट के लिए बैठ गए। पर इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एम तुमको अगर डाउन ट्रेंड में दिख रहा है तभी मतलब कि वो उसमें हमको ट्रेड लेना है। अप ट्रेंड में एम दिख रहा है तो वो नहीं लेना है, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में एम मिलेगा तो थोड़ा ज़्यादा मतलब कि कंफर्मेशन रहेगा, तो वो थोड़ा फेक वाला नहीं रहेगा। तो ये हो गया डबल टॉप। फिर है ये है डबल बॉटम, तो ये इसको बोलते हैं डब्ल्यू, और ये इसका नेक लाइन है, तो ये उसका हाइट है। तो मार्केट जब भी ये नेक लाइन को ब्रेक करेगी तो यहाँ से हमको एंट्री लेना है, एंड फिर इतना जो ये जो हाइट है उतना हमारा टारगेट रहेगा। तो इसको बोलते हैं डबल बॉटम। और मैं डब्ल्यू के बारे में भी बोल देता हूँ कि अप ट्रेंड में मार्केट हो तभी अगर डब्ल्यू दिखता है तो हमें मतलब क्या वो क्या लेना है, एंट्री लेना है, ठीक है। फिर ट्रिपल टॉप, हाँ इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि मार्केट में मतलब कि एक जो ये रिवर्सल पैटर्न में बोल रहा था, तो रिवर्सल पैटर्न में मैं बोल रहा हूँ कि डब्ल्यू आपको अप ट्रेंड में लेना है, ठीक है। तो मान लो कि ये एक अप ट्रेंड है, इसमें ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, क्योंकि एक प्राइमरी ट्रेंड रहेगा एक सेकेंडरी ट्रेंड रहेगा। तो इसमें हमको डब्ल्यू अगर मिल जाता है तो वो बहुत बढ़िया रहेगा और फिर यहाँ से वो अप ट्रेंड में जाएगा, इसलिए वो मतलब कि मैं ऐसा बोल रहा था, ठीक है। फिर यह है ट्रिपल टॉप। तो ट्रिपल टॉप में क्या है कि ये एक लाइन है, तो यहाँ पे मतलब कि बार बार आके मार्केट रुक जाता है क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ नहीं रहा है, तो यहाँ से बाहर ऊपर जा नहीं रहा है, तो सेलर यहाँ से वापस आ जाता है। फिर यहाँ से बाहर ने वापस ट्राई किया, वहाँ से वापस नीचे आ गया, ऊपर गया। तो ऐसा जब भी मिलता है तो ये नेक लाइन को ब्रेक करेगा, तो इसका जो हाइट है उतना हमको नीचे के साइड मतलब कि ट्रेड मिल सकता है। तो ये है ट्रिपल टॉप। और फिर है ये ट्रिपल बॉटम, तो उसमें क्या है मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो जब भी ये नेक लाइन ब्रेक करेगा तो इसका जो भी हाइट है उतना हमको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिपल बॉटम। फिर है हेड एंड शोल्डर, तो उसमें हमको क्या एक हेड दिखेगा और दो शोल्डर दिखेंगे। तो यहाँ पे ये शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर है, फिर ये हेड बन गया और ये है राइट शोल्डर। तो जब भी मतलब कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा तो उसका नेक लाइन है वो ब्रेक होगा, तो जो हेड का जितना हाइट है उतना डाउन साइड हमको प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये लगा हेड एंड शोल्डर। फिर दूसरा है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में क्या है कि ये उसमें उल्टा बनेगा, तो ये एक शोल्डर बन गया, ये हेड है, और ये अपना दूसरा शोल्डर बन गया, तो ये उसका नेक लाइन बन गया। तो नेक लाइन को जब भी ब्रेक करेगा तो अपने को ये हेड की साइज़ का प्रॉफिट मिलेगा अप साइड की ओर। फिर है राइजिंग वेज। तो राइजिंग वेज में क्या है कि ये मार्केट ऐसे गिर रहा है, फिर मार्केट क्या कर रहा है कि ऊपर एक सर्टेन मतलब कि एक ट्रेंड लाइन बना लिया है उसने कि यहाँ से ऊपर उसको नहीं जा सकता, और यहाँ पे एक नीचे भी मतलब कि एक लाइन बना लिया है कि यहाँ से नीचे भी नहीं जा रहा है। तो ऐसा चीज़ दिखेगा तो यहाँ से मार्केट मतलब कि राइजिंग वेज है, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और इसका ये जो हाइट है ये वाला हाइट है ये तो इतना हमको नीचे की ओर और मतलब कि मार्केट नीचे जा सकता है। और ये फॉलिंग वेज है, तो फॉलिंग वेज में मतलब कि मार्केट यहाँ से ऊपर आया, फिर यहाँ पे भी ऐसे मतलब कि नीचे नहीं जा पा रहा है, ठीक है, यहाँ पे अटक गया, फिर यहाँ ऊपर नहीं जा पाया, फिर यहाँ वापस अटक गया, ऊपर नहीं जा पाया। तो यहाँ पे ये जो हाइट है उतना हाइट हमें मिल सकता है यहाँ इस साइड, ठीक है। इतना प्रॉफिट हमको अप ट्रेंड यहाँ से मिल सकता है और ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। फिर है कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न। तो कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न में क्या है कि वो ट्रेंड कंटिन्यू का बात करेगा। तो ये बुलिश रेक्टेंगल है, तो ये एकदम इजी पैटर्न है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा था, फिर मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट अभी भी ऊपर जाना चाहता है, बट यहाँ पे थोड़ा टाइम सस्टेन कर लिया। तो मान लो कि और बायर इसमें मतलब कि एक्यूमुलेट हो रहे हैं और लोगों ने बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं, एंड जब भी ये ब्रेक होगा तो मतलब कि आपको बढ़िया सा टारगेट मिलेगा, इतना इसका जितना हाइट है इतना उसका भी मतलब कि आपको टारगेट मिल सकता है। तो इसको बोलते हैं बुलिश रेक्टेंगल। फिर आ गया बेरिश रेक्टेंगल। तो बेरिश रेक्टेंगल में क्या है कि कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है और मार्केट यहाँ पे ऐसा टाइम पास कर रहा है, मतलब कि और सेलर मतलब कि नेगेटिव पोजीशन बना रहे हैं। तो फिर जब भी ये नीचे का लाइन ब्रेक होगा तो इसका जितना हाइट है इतना हमको प्रॉफिट मिल सकता है डाउन साइड की ओर। फिर है बुलिश पिनट। तो उसमें क्या है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, ये रहा अप ट्रेंड। तो मार्केट क्या करता है कि एक कन्वर्जिंग मतलब कि यहाँ पे ऊपर रुक रहा है, तो यहाँ पे एक कन्वर्जिंग पैटर्न बना रहा है कि मार्केट यहाँ पे आया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर वापस ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, ठीक है, ऐसा बना रहा है। तो इसका जो ये हाइट है तो इतना ऊपर मतलब कि ये जब भी ये कोई भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो ऊपर इतना हमको मिलेगा टारगेट। फिर ये बेरिश पेनेंट, तो उसमें भी मतलब कि सेम ही है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और उसमें मतलब कि मार्केट यहाँ पर अटक रहा है, ये रहा एक कन्वर्जिंग चैनल में अटक रहा है, तो फिर हमको डाउन साइड इसका मतलब कि मिल सकता है। फिर है बुलिश फ्लैग, इसको पॉलन फ्लैग भी बोलते हैं। तो मार्केट एक बहुत मतलब कि वो अप ट्रेंड में चल रहा था, फिर मार्केट ने एक
ऐसे चैनल में कन्वर्जिंग नहीं, बट ये हॉरिजेंटल चैनल में हॉरिजेंटल भी नहीं, ट्रेंडिंग चैनल में काम कर रहा था। तो यहाँ से वो दें तो ये हो गया पोल और ये हो गया फ्लैग। ये जो मतलब कि पोल की जितनी हाइट है उतना हमको और यहाँ से मतलब ऊपर की साइड टारगेट मिल सकता है, ठीक है। फिर बेरिश बेरिश फ्लैग, तो उसमें उल्टा मतलब तो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और फिर मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंडिंग चैनल में होल्ड कर रहा है, तो फिर इसका जो साइज़ है यही मतलब कि हमको नीचे मिल सकता है। फिर बुलिश कप एंड हैंडल, तो उसमें क्या है, मार्केट एक ऐसा कप बनाता है और ये उसका हैंडल हो गया। ये कप का जो भी साइज़ है तो उतना हाइट ऊपर अपन को टारगेट की साइड मिल सकता है अप ट्रेंड में, ठीक है। तो ये मार्केट अगर ऐसा कप बना रहा है और फिर ये वापस नीचे आ रहा है, तो जब भी ये इसको ब्रेक करे तो इतना हाइट हमको इतना ऊपर की साइड मिल सकता है। और फिर आ गया बेरिश कप एंड हैंडल या इन्वर्टर कप एंड हैंडल, तो उसमें ऐसा बनाएगा, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर जब भी ये इसको ब्रेक करेगा ये वाली लाइन को, तो इतना जो हाइट है वो इतना डाउन साइड हमको मिल सकता है। फिर है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल में ये ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, तो मतलब कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, बट एक सर्टेन लाइन से ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जब भी ये लाइन ब्रेक होगी तो मार्केट का ये जो हाइट है इतना हाइट का हमको प्रॉफिट मिल सकता है असेंडिंग ट्रायंगल में। फिर है डिसेंडिंग ट्रायंगल, तो उसमें भी क्या है कि सेम ही है, उसके अपोजिट है। तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर गया, बट एक सर्टेन सपोर्ट से नीचे नहीं जा रहा है। तो जब भी वो मतलब कि सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो हमको इतना जो हाइट है उतना डाउन साइड हमको मिल जाएगा टारगेट। फिर है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या है कि मार्केट ने ऐसे कन्वर्जिंग एक चैनल बना लिया, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे ऐसे जा रहा है, बट इसमें आइडिया नहीं रहता कि मार्केट वो अप जाएगा या डाउन जाएगा। बट जब भी ये कोई भी एक चैनल ब्रेक करेगा तो ये जो हाइट है, मान लो कि ऊपर की साइड मतलब कि ब्रेक कर दिया, तो ये वाला है ये उतना जितना हाइट है वो ऊपर चला जाएगा, और अगर नीचे की साइड ब्रेक कर रहा है तो ये वाला जो भी मतलब कि हाइट है वो नीचे की साइड हमको मिल जाएगा। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आखिरी वाला पैटर्न था। आई होप आपको ये थोड़ा इसमें आइडिया आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।